أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। आली मकाम। माशाअल्लाह, ये नात शरीफ ही एक ऐसी चीज है कि इंसान पूरी रात या पूरा दिन सुनता रहे मगर उसका दिल नहीं भरता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सामईन हजरात का दिल चाह रहा होगा कि और हम सुनते जाएं। शायर साहब का भी दिल चाह रहा था कि अब मैं और पढ़ूं, लेकिन शायर साहब से यह कहा गया है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, अपनी बात को मुख्तसर करें। क्यों? वजह उसकी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है कि इस कायनात के सारे समंदर को स्याही बना दिया जाए और सारे दरख्त को कलम बना दिया जाए और शायर, कातिब, मुअर्रिख, वो सारे हजरात मिलकर उस समंदर की स्याही से मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करे, लिखे। कलम खत्म हो सकते हैं, समंदर के पानी खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं होती। एक शायर क्या खूब बात कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। यानी मैं अल्लाह के रसूल की शान बयान करके मैं अपने शेर की तारीफ कर रहा हूं, अपने शेर पढ़कर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं कर रहा हूं। क्या मतलब? मेरे शेर में अल्लाह के रसूल के नाम आने की वजह से मेरा शेर खूबसूरत हो गया है। मौजूद सामीने के नाम, हम रात भर सुनते जाए हमारा जी नहीं भरता, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से अब मैं बगैर किसी ताखीर के, जो बच्चियां रह गई हैं उनको मैं बुलाने की गुजारिश करता हूं। अब मैं बगैर किसी ताखीर के अलीजा बिन्ते फरीदुद्दीन को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। हज़रात गिरामी, पढ़ी गई इस आयत का सीधा सा तर्जुमा यह है कि ईमानदार मर्द और औरत से अल्लाह ताला ने उन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, और उन साफ सुथरे पाकीज़ा महल्लात का जो उन हमेशगी जन्नतों में है। और अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। हजरात, इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर का दर्जा दिया है। इसके बावजूद आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पूरी दुनिया पे ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों को उसके पूरे हुकूक नहीं दिए, जबकि इस्लाम ने औरतों को वो नेमतें और ऐसे हुकूक भी दिए हैं जो मर्दों को नहीं दिया गया। जैसे आप गौर करें कि रेशम का लिबास बेहतरीन कपड़ा समझा जाता है, इस्लाम ने औरतों को रेशम पहनने की इजाजत दी है, जबकि मर्दों के लिए रेशम हराम करार दिया है। इस्लाम ने मर्दों के लिए सोना पहनना हराम करार दिया है, जबकि औरतों के लिए न सिर्फ जायज बल्कि उसके ज़ेब व ज़ीनत की चीज बताया है। इस्लाम ने मर्दों पर जुमे की नमाज फर्ज किया है, जबकि औरतों पर फर्ज नहीं किया। इस्लाम ने मर्दों पर नमाज बाजमात वाजिब किया है, जबकि औरतों पर जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर रिहाइश का इंतजाम वाजिब किया है, जबकि औरतों पर जमात
इंतजाम वाजिब नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर महर वाजिब किया है, जबकि औरतों पर कोई महर की रकम वाजिब नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर नफका वाजिब किया है, जबकि औरतों पर कोई नफका वाजिब नहीं। क्या इन तमाम चीजों के बाद भी ये कहा जा सकता है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है? औरतों के हुकूक के ताल्लुक से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ थे वो लोग जब औरतों को थोड़े से पैसे के लिए बाजारों में बेच दिया जाता था मगर इस्लाम ने उसे आज़ादी दिलाई? कहाँ थे वो लोग जब औरतों को मर्द जुए में हार जाया करता था मगर इस्लाम ने उसे हराम करार दिया? कहाँ थे वो लोग जब सती के नाम पे औरतों को मरने वाले शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था मगर इस्लाम ने उसे इसकी हिफाजत की? कहाँ थे वो लोग जब पूरी दुनिया में औरतों को मीरास से महरूम किया जाता था मगर इस्लाम ने उसे मीरास में हक देते हुए ऐलान किया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूज़ा। कहाँ थे वो लोग जब पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के इंसान और बेटियों की परवरिश करने में भी शर्म महसूस करता था और उसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता था मगर इस्लाम ने बच्चियों के कत्ल को हराम करार देकर उसे जिंदगी अता की? कहाँ थे वो लोग जब मेरे मोहसिने इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मेरी नसीहत याद रखना कि औरतों के साथ भलाई का मामला करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। हज़राते गिरामी, पढ़ी गई इस आयत का सीधा सा तर्जुमा यह है कि ईमानदार मर्द और औरत से अल्लाह ताला ने उन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, और उन साफ सुथरे पाकीज़ा महल्लात का जो हमेशगी जन्नतों में है। और अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है, यही जबरदस्त कामयाबी है। हजरात, इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर का दर्जा दिया है। इसके बावजूद आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पूरी दुनिया पे ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों को उसके पूरे हुकूक नहीं दिए, जबकि इस्लाम ने औरतों को वो नेमतें और ऐसे हुकूक भी दिए हैं जो मर्दों को नहीं दिया गया। जैसे आप गौर करें कि रेशम का लिबास बेहतरीन कपड़ा समझा जाता है, इस्लाम ने औरतों को रेशम पहनने की इजाजत दी है, जबकि मर्दों के लिए रेशम हराम करार दिया है। इस्लाम ने मर्दों के लिए सोना पहनना हराम करार दिया है, जबकि औरतों के लिए न सिर्फ जायज बल्कि उसके ज़ेब व ज़ीनत की चीज बताया है। इस्लाम ने मर्दों पर जुमे की नमाज फर्ज किया है, जबकि औरतों पर फर्ज नहीं किया। इस्लाम ने मर्दों पर नमाज बाजमात वाजिब किया है, जबकि औरतों पर जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर रिहाइश का इंतजाम वाजिब किया है, जबकि औरतों पर जमात ये इंतजाम वाजिब नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर महर वाजिब किया है, जबकि औरतों पर कोई महर की रकम वाजिब नहीं। इस्लाम ने मर्दों पर नफका वाजिब किया है, जबकि औरतों पर कोई नफका वाजिब नहीं। क्या इन तमाम चीजों के बाद भी ये कहा जा सकता है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है? औरतों के हुकूक के ताल्लुक से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ थे वो लोग जब औरतों को थोड़े से पैसे के लिए बाजारों में बेच दिया जाता था मगर इस्लाम ने उसे आज़ादी दिलाई? कहाँ थे वो लोग जब औरतों को मर्द जुए में हार जाया करता था मगर इस्लाम ने उसे हराम करार दिया? कहाँ थे वो लोग जब सती के नाम पे औरतों को मरने वाले शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था मगर इस्लाम ने उसे इसकी हिफाजत की? कहाँ थे वो लोग जब पूरी दुनिया में औरतों को मीरास से महरूम किया जाता था मगर इस्लाम ने उसे मीरास में हक देते हुए ऐलान किया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूज़ा। कहाँ थे वो लोग जब पूरी दुनिया में
भी शर्म महसूस करता था और उसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता था, मगर इस्लाम ने बच्चियों के कत्ल को हराम करार देकर उसे जिंदगी अता की। कहाँ थे वो लोग जब मेरे मोहसिन इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मेरी नसीहत याद रखना कि औरतों के साथ भलाई का मामला करो। कहाँ थे वो लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, कि औरतें मर्दों ही की तरह हैं। हजरात, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि किसी मजहब ने औरतों की शान को इस्लाम की तरफ बुलंद नहीं किया, किसी मुल्क ने औरतों की अजमत को इस्लाम की तरफ बुलंदी नहीं अता की, ना ही किसी मजहब ने इस्लाम की तरह औरतों की हिफाजत का हुक्म दिया, और ना ही किसी ने मेरे मोहसिन इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह औरतों के मुतालिक वसीयत की। लिहाजा औरत अगर इज्जत चाहती है, औरत अगर रिफत व बुलंदी चाहती है, औरत अगर शराफत व वजाहत चाहती है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आगोश में पनाह लेनी होगी, क्योंकि यही वो दीन है जिसके कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इकराम से बाज़ाब्ता सूरतुन निसा नाज़िल फरमाया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, शायर साहब को तो इनाम से नवाजा देखा गया बहुत मर्तबा, तकरीर में इनाम से नवाजा नहीं देखा गया है। इसका ये महसूस होता है कि बच्ची ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, और मौजू का जो इंतखाब था ये असल चीज थी। मौजूद सामीन किराम, अभी इस तालिबा ने इस उन्वान पर बयान किया है कि औरत का मकाम इस्लाम ने कितना बुलंद किया है। इस्लाम के आने से पहले आप अगर मंजर देखें, उस मंजर को कुरान शरीफ बयान करता है, व इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। कुरान कहता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, मुंह बना लेता था, मुंह छुपाए फिरता था, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम, दम घुटता था। बच्ची घर में पैदा हुई, क्या करना, जिंदा रखना, मार देना। इस्लाम के पहले का तसव्वुर था, बच्ची पैदा होती थी, थोड़ी बड़ी होती थी, बाप उसका कहता था चलो नानी से मिलके आते हैं, पहले खड्डा खन दिया जाता था, उसके बाद बच्ची को बोला जाता था चलो नानी से मिलके आएंगे। बच्ची आगे आगे जाती थी, खड्डा आता, बाप पीछे से लात मार के खड्डे में डाल देता, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। कुर्बान जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे रसूल पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत के हुकूक को दबाए हैं, इस्लाम ने औरत को घर के अंदर बंद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को बंदी बनाकर रखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के पास 2 बच्ची हो, उस इंसान ने अपनी बच्ची की परवरिश के नाम अच्छा रखा, दीनी तालीम दी और मुनासिब रिश्ता कर दिया गया। साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नती है। एक सहाबी थे, उनके पास 1 बच्ची थी, आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल, जिसके पास 2 बच्ची हो जन्नती है, जिसके पास 1 बच्ची हो उसका क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके पास 1 बच्ची हो, सही नाम रखे, सही तरबियत करे, मुनासिब जगह रिश्ता कर दे, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची के सदक़े में उस बंदे को जन्नत में दाखिल नसीब फरमाएंगे। मौजूद सामीन किराम, मुख्तसरन ये कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया है। मौजूद सामीन किराम, अभी इस बच्ची ने जो औरत का मकाम इस्लाम के अंदर है, इस उन्वान पे उर्दू में तकरीर पेश की। अब मैं इसी तकरीर को, इसी उन्वान को अरबी में तकरीर पेश करने के लिए मैं सबा परवीन को दावत देता हूं कि सबा परवीन स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी बात सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा
वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फ़इन्ना बअज़ल जुहाली युहाविलून अन यूहिमल मरअतल मुस्लिमा अन्नल इस्लाम ज़लमहा व अन्नद दीन ज़लमहा व इन्निल आना साइलुहुम फ़इन्नल इस्लाम हर्रम लिब्सल हरीर अलर रजुल व हल्लहु लिल मरअ व इन्नल इस्लाम हर्रम लिब्सल ज़हबी अलर रजुल व हल्लहु लिल मरअ व इन्नल इस्लाम औजब अलर रजुलि सलातल जुमुअह व लम युजिबहा अलल मरअ व औजब अलर रजुलि सलातल जमाअह व लम युजिबहा अलल मरअ व औजब अलर रजुलि अन-नफ़क़ा व लम युजिबहा अलल मरअ व औजब अलर रजुलि अस-सुकना व लम युजिबहा अलल मरअ व औजब अलर रजुलि महरन व लम युजिबहु अलल मरअ फमनिल्लज़ी यजरू बअद कुल्लि ज़ालिक अम यक़ूल इन्नल इस्लाम ज़लमल मरअ व नउनादी हाउलाई व उकल्लिमुहुम ऐन कानू यौम कान निसाउ क़ब्लल इस्लाम युबाऊन फ़ी अस्वाक़िन निखासति बिअक़ल्लिल अस्मान फ़जाअल इस्लाम व हर्रम बैअहुन्ना व इन्नी साइलुहुम ऐन कानू यौम कान अर्रिजालु यतबादलून अन्निसा फ़कान अर्रजुलु युज़व्विजु अर्रजुला उख़्तह व यतज़व्वजु उख़्तह बिदूनि अजलिन फ़अलहा महरन बिमुजर्रदि तबादुल ऐन कानू यौम कानल कुफ़्फ़ारु व ग़ैरुहुम यहरिमूनल मरअ मिनल मीरास फ़जाअ रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल फ़ी दीनिल इस्लामिल हनीफ़ फ़क़ाल लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसूर नसीबम मफ़रूज़ा ऐन कानू यौम कान अर्रजुलु इज़ा वलद वलीदतन अख़ज़हा बिबराअति तुफ़ूलिहा व दफ़नहा व हिय हय्यतुन फ़जाअल इस्लाम व हर्रम क़त्लल इनास व ऐन कानू यौम क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा व ऐन हुम मिन क़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नन निसा शक़ाइक़ुर रिजाल फ़अैन हुम मिन कुल्लि ज़ालिक वल्लाह मा रफ़अ दीनुन शान अम्रातिन कदीनिल इस्लाम वला रफ़अ दीनुन अम्न अम्रातिन कदीनिल इस्लामी वला अमर दीनुन बिल हिफ़ाज़ि अलल मरअ कमा अमर दीनुना दीनुल इस्लाम वला औसा नबियुन कमा औसा नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नल मरअ इज़ा अरादत अन तजिद करामतहा व अन तजिद इज़्ज़तहा व अन तजिद रिफ़अतहा व अन तजिद शरफ़हा लैसा इल्ला फ़ी दीनिल इस्लाम फ़हुवा अल्लज़ी अंज़ल सूरतन अज़ीमतन सम्माहा सूरतन निसा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बच्ची बहुत अच्छे अंदाज में इस्लाम की खूबसूरती को अरबी ज़बान में बयान कर रही थी। और बच्ची ने कहा कि जब किसी के घर में बच्ची की विलादत होती थी उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। और बच्ची कह रही थी कि कहाँ थे वो दुनिया के लोग जब औरतों पर जुल्म हो रहा था, कहाँ थे वो लोग। इस्लाम आने के बाद इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी है। अलगर्ज अब मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए नरगिस बिन्ते शहाबुद्दीन को दावत देता हूं कि नरगिस आए और उनका उन्वान है इश्क़े रसूल के सच्चे आशिक। इश्क़े रसूल के सच्चे आशिक नरगिस बिन्ते शहाबुद्दीन तशरीफ लाए स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। वाजिबुल एहतराम असातिज़ाए किराम और शमे रिसालत के परवानों, जब से ये आलम आबोगिल वजूद में आया है उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर रहा है कि उसने मुख्तलिफ ज़माने में मुतअद्दिद अंबिया और रसूल को इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया। हर ज़माने में मुस्लिहीन अक़वाम पैदा होते रहे और सबों ने अपनी कौम को हिदायत और सदाकत और तौहीद और रिसालत की तालीम दी, मगर उन तमाम बानियाने मज़ाहिब और हादियाने क़ौम की तालीम
का जायजा लीजिए तो एक मुश्तरक चीज तकरीबन हर मजहब के बानियों की तालीमात में आपको जरूर मिलेगी। वो ये है कि रहबर उन कौम में से हर एक ने अपने पैरोकारों को हिदायत दी कि लोगों मुझी से प्यार करो, मुझी से मोहब्बत करो। इसी कानून खुदाई दस्तूर इलाही के मुताबिक जब बारी आई इमामुल अंबिया, महबूबे किब्रिया, खातमुर रसूल, हादिया सुबुल, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने भी अपनी उम्मत को यही तालीम दी कि लोगों जब तक दुनिया की महबूब तरीन चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। यही सच है, यही हक है, इसी पर हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में रसूल की अजमत ना हो, जो ताजदार मदीना का शहदाई ना हो, उसका ईमान मुकम्मल नहीं, वो मोमिन कामिल नहीं। हुब्बे नबी ही तकमील ईमान है, इश्क रसूल ही ईमान की बहार है। जो नबी से मोहब्बत करेगा वही खुदा का महबूब होगा, जो नबी की इताअत करेगा वही खुदा का फरमाबरदार होगा, जो शमे रिसालत का परवाना बनेगा वही दुनिया और आखिरत का सितारा बनेगा। माजी में भी यही हुआ है, आज भी यही है और आइंदा भी यही रहेगा। कुरान की यही बशारत है कि जो नबी की मोहब्बत करेगा वही खुदा का फरमाबरदार होगा। आओ मैं तुम्हें बता दूं कि नबी की मोहब्बत और इताअत से कौन क्या बना है। अबू बकर ने नबी से मोहब्बत की तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर बिन खत्ताब ने नबी से मोहब्बत की तो फारूक आजम बन गए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नबी से मोहब्बत की तो गनी बन गए, अली बिन अबू तालिब ने नबी से मोहब्बत की तो हैदर करार बन गए, खदीजा नबी पर फिदा हुई तो ताहिरा बन गई, आयशा नबी पर फिदा हुई तो सिद्दीक़ा बन गई, सादन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल रहमान बिन औफ ने नबी की इताअत की तो जन्नत की बशारत मिली, और अरब के बद्दों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान और माल निछावर की तो सहाबा का खिताब मिला और उन्हें इश्क नबी के सदके रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन का तमगा मिल गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आशिकाने नबूवत आप दिल ही दिल में ये कह रहे होंगे ये तो दौर नबूवत की बात की है, ये तो आफ्ताबे रिसालत की सौफसानी थी जिसके किरणें उस भी पड़ी उसकी दुनिया बदल गई, दिल के नहा खानों में उजाला फैल गया, हर जर्रा खुर्शीद बन गया। अब तो हमें नबी की ज़ात अक़दस मौजूद नहीं, हाँ नबी की ज़ात मौजूद नहीं, मगर नबी का फरमान बाकी है, नबी का कलाम बाकी है, नबी का लाया हुआ कुरान बाकी है, नबी की लाई हुई शरीयत बाकी है, नबी की लाई हुई सुन्नत बाकी है। नबी के फरमान को बचा लो, नबी के कलाम से मोहब्बत करो, नबी के कुरान की हिफाजत करो, नबी की सुन्नत की इशाअत करो, नबी की सुन्नत की हिफाजत करो। यही सच्ची मोहब्बत है, यही पक्की इताअत है, नबी से इश्क की यही अलामत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आशिक़ रसूल वाली तकरीर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। क्यों? इन बच्चियों ने अपना मुजाहरा करके सामाईन को इनाम देने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि बच्चियों ने मेहनत बहुत ज्यादा की है, शायरों को इनाम मिलता है। यहां बच्चियां जबरदस्ती आपके जेब से पैसा निकालने पर मजबूर कर दी। इसका मतलब यह है कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। मौजूद सामीन किराम, क्या उन्वान था? इश्क़ रसूल के सच्चे आशिक। ये उन्वान इसलिए दिया गया है, अभी रिसेंटली हाल में आपने सुना होगा कि गुस्ताखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। माशाअल्लाह हमारे मेहमान हजरत जाफर पाशा साहब माशाअल्लाह आकिल सानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात तशरीफ रखें। अब बाज़ाब्ता जलसे का आगाज कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जाफर पाशा साहब आकिल सानी दारुल हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। हजरत का इस्तकबाल कीजिए। आप हजरत तशरीफ। मौजूद सामीन किराम, में ये कह रहा था कि इस उन्वान का इंतखाब क्यों हुआ कि सच्चे रसूल के सच्चे आशिक। रिसेंटली हाल में अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। उसके खिलाफ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, हुकूमत की तरफ से क्या दबाव था मुझे नहीं मालूम, या फिर हुकूमत ने अपनी पार्टी से निकाला है, किस बुनियाद पर निकाला है मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके दिल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क है? आपने क्या किया है? आपने कितनी मोहब्बत का सबूत दिया है? क्या हम पेपर पढ़ के रह गए? मेरे पास मैसेज आया था,
मैं मैसेज को देखकर फॉरवर्ड करके छोड़ दिया, आपने इश्क रसूल का क्या सबूत पेश किया है? जबकि हुजूर पाक अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मौजूद सामीन किराम, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ हो, हम और आपको मालूम हो अल्लाह के रसूल के किरदार क्या थे, आपके अक़वाल क्या थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि बाज़ मुसलमान ऐसे भी हैं, अगर उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पैगंबर का नाम क्या है, नहीं मालूम है। इस उन्वान का इंतखाब इसीलिए किया गया था कि आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से वाकिफ हों। अब मैं बगैर किसी ताखीर के दौरे की बच्ची नूर जहां बिनते खुर्शीद आलम को दावत देता हूं कि बच्ची तशरीफ लाएं, स्टेज पर अपनी बात को सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाहि वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व मिनहुम अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। हज़रात गिरामी, आज इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है। हर तरफ नाकामी और नामुरादी की एक फिजा सी नजर आ रही है। कहीं से कोई उम्मीद अफजा खबर मौसूल नहीं होती। हर मोड़ पे उम्मत मुस्लिमा पस्ती की शिकार है। तालीम व तअल्लुम हो या तिजारत व मईशत, सनत व हिरफत हो या सियासत व क़यादत, हर मैदान में कमज़ोर और दूसरों की मरहून मिन्नत है। कहीं मुसलमानों की जान की कोई कीमत महसूस नहीं की जाती तो कहीं इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है। अफसोस, जो उम्मत पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए भेजी गई थी, आज वो खुद अपनी हिफाजत की मोहताज हो चुकी है। जो दुनिया से जुल्म को ख़त्म करने के लिए भेजी गई थी, आज वो खुद जुल्म की चक्की में पीसी जा रही है। जो दुनिया को देने के लिए बर्पा की गई थी, जिसे खैर उम्मत के लक़ब से नवाज कर तमाम लोगों से आला और अफजल करार दिया गया था, जिसका काम दुनिया के आगे आगे चलना था, जिसे दुनिया की क़यादत करनी थी, आज वो अक़वाम आलम की मुक़्तदी बनी हुई है। जिसका काम पूरी दुनिया में इल्म व फन बांटना था, आज वो कासे गदाई लिए खड़ी है। पूरी दुनिया को तरक्की से रोशनास कराने वाली उम्मत आज तरक्की के शुमार कतार में भी नहीं है। क्या हमने कभी गौर किया है ये तमाम तनज़्ज़ुली के असबाब क्या है और किस तरह इस तनज़्ज़ुली को तरक्की में बदला जा सकता है? तो आइए मैं आपको बताती चलूं कि उम्मत मुस्लिमा के तनज़्ज़ुली का एक बड़ा सबब तालीम की कमी है। ये एक ऐसा सबब है, ये तमाम नाकामियों की जड़ है। अफसोस सद अफसोस, जिस उम्मत को सबसे पहला सबक इक़रा के जरिया पढ़ने का दिया गया था, जिस उम्मत के नबी का सीने मुबारक इल्म और इरफान के लिए खोल दिया गया था, फिर भी उनके ज़ुबान मुबारक से ये कहलवाया गया कि कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म को और बढ़ाइए। जिस उम्मत की किताब हिदायत में कुल हल यस्तविल लज़ीन ला यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब कहकर तरक्की का राज समझाया कि तरक्की वही कौम कर सकती है जो इल्म व फन में इमाम हो। अफसोस सद अफसोस, आज इस उम्मत की तालीमी हालत
दलितों से भी बुरी हो चुकी है और मजीद के हम गिरोहों और फिरकों में तकसीम हैं। हमारे पास इस्लाम के नाम पे इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसका नतीजा के ना तो माशी मैदान में हमारी कोई पहचान है और ना ही सियासी मैदान में कोई वजन, ना तो तरक्याती मैदान में हमारा कोई वजूद है और ना ही तहजीबी मैदान में हमारी कोई पकड़। हम तनज़्ज़ुली और पस्ती के आखिरी हद तक पहुँच चुके हैं। अफसोस सद अफसोस, कहीं मुसलमानों की जान की कोई कीमत महसूस नहीं की जाती तो कहीं इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है। कभी हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली जाती है तो कभी हमें मुल्क से बेदखल करके बेघर करने का कानून पास किया जाता है, तो कभी तलाक के बहाने इस्लामी कवानीन पे हमला किया जाता है, तो कभी हिजाब पे पाबंदी आयद करके हमारी तहजीब पे डाका डाला जा रहा है। हजरात, ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। जिस तरह आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलास और लिल्लाहियत के साथ तालीम व तअल्लुम, तिजारत व मईशत और सियासी मैदान में अपने असहाब की रहनुमाई की, आज इसी तरह हम पर लाजिम है कि हम में से एक जमात तालीम व तअल्लुम को अपना ओढ़ना बिछाना बनाए, तो एक जमात तिजारत व मईशत के अपने मैदान में अपना लोहा मनवाए, तो एक जमात सियासत और क़यादत के मैदान में रहबरी करे। तभी जाकर उम्मत की इस पस्ती को बुलंदी में बदला जा सकता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अंदाज़े बयां गर्च बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्च बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। व आखिर दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वजा इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और हाज़िरीन किराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुख़न हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। यह वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो उसे फ़क्र व फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज़ एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक और मोहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज़ की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक-ए-ज़ार बनकर ये सुर्खियाँ छपती है कि फ़लाँ शौहर ने अपने ससुराल वालों से कार न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फ़लाँ शख्स ने मज़ीद जहेज़ का मुतालबा पूरा ना करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, आजकल के लिए गरीब दामाद मांगते हैं खैरात देखिए। ऐ मुसलमानों, अखबारात के सुर्खियाँ भी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज़ के लिए भीड़ चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रज़िया, कहीं शबनमो फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही है कि काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। मोहतरम हजरात, आज इन मासूम दोशेज़ाओं पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबर और तशद्दुद की खारदार झाड़ियाँ इनकी राह में हाइल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की ज़मीन अपनी वसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उम्र होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चेमी गोइयाँ होती है।
वालिदैन अपने इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार बथा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेवन लगे हैं और बिनते रसूल होने के बावजूद पैदल शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमारा बेटा अमेरिका में रहता है, इसलिए हमें जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफतुर रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर है तो हज़रत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हज़रत अली पैकर विलायत थे। आइए हजरात, हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम इस जहेज जैसी मलून रस्म को मिटा कर दम लेंगे, ये संगे गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, जहेज को मिटा कर दम लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।